जब बात शुरू शिक्षा से ही हो रही है और ये शिक्षा का ही परिणाम है कि सेवानिवृत्ति और सेवा पूरी हुई है। शिक्षा ही नहीं होती तो सेवा होती नहीं, तो निवृत्ति होती किसकी। इसलिए जब आपने शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अध्ययन किया, जब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ज्वाइनिंग की सेवा में, और उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने कितने ही विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा, कितने ही विद्यार्थियों को कल्याण स्वरूप कार्य किया होगा। और मैं सबसे ज्यादा एक अच्छी बात कहूंगा कि सर की जो सादा जीवन का रहन सहन का जो स्तर और जो इनका व्यवहार है, एक छोटे बच्चे के सामने भी इतना शानदार व्यवहार है सर का, काबिले तारीफ व्यवहार। इस प्रकार का व्यवहार हमें बनाना होगा। आजकल के जो सामाजिक मुद्दे जो उठ रहे हैं वो हर जगह इस व्यवहार को लेकर के ही उठ रहे हैं। भले ही आप सोशल मीडिया पर आ रही सारा विभिन्न प्रकार की वॉइसेज हो, किसी भी स्तर की सामाजिक कलेश हो, वो सब चीजें शिक्षा की कमी के कारण ही ऊपर आ रही है। किसी भी समाज या किसी भी क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो शिक्षा के अलावा आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। जब भी आप शिक्षा को बढ़ावा देंगे, अध्ययन होगा आपका शिक्षा के स्तर पर, जब आपका स्तर बढ़ेगा तभी आपका दिमाग का भी स्तर बढ़ेगा। यदि आपने अध्ययन नहीं किया तो आपको एक बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी भी आपको मूर्ख बना करके चला जाएगा। और सबसे बड़ा इसका परिणाम मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से ठगे जाते हो। कभी भी देखना, और महिला वर्ग विशेष करके देखना, कोई भी चलता फिरता आने वाला आदमी आपको ये कहेगा आपका महाराज या जो भी उसको कहा कि महाराज दिन में उनका हाल है, मारवाड़ी को थोड़ा सीख रही, थोड़ा हो रहा महाराज दिन में उनका हाल है। आज तो इसी तरीके कहना विश्व बता करी है कहते ही बाई रे तो हाल तो हमें की समाधान तो के समाधान हाथ बिस्मिल्लाह कर बड़े बड़े कोई दान दक्षिणा कर। तो इसकी बजाय आपको ये जो सीधा आपको फंसाया जा रहा है किसी भी प्रकार के पाखंडवाद में, उससे बाहर निकालने का काम किया था बाबा साहब ने। बाबा साहब ने इसीलिए हर जगह आप देखिए समानता को कायम किया। भारतीय संविधान में भी उन्होंने समानता को सबसे पहले लिया। आप आर्टिकल्स को भी देखेंगे संविधान में तो सबसे पहले समानता के आर्टिकल्स आएंगे, उसके बाद में स्वतंत्रता के आएंगे। तो आप ये मान के चलिए यदि आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी तो आप हर जगह ठगे जाओगे। ये तो मैंने छोटा सा प्रिंट के रूप में आपको बता दिया, लेकिन यदि आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी तो आप हर जगह ठगे जाओगे। ये यहाँ से शुरू करके मैं कह रहा हूँ, आगे और बता रहा हूँ। यदि महिला वर्ग अध्ययन करेगी तो ये आप मान के चलिए एक बेटी पढ़ेगी तो 4 पीढ़ी पढ़ेगी। यदि महिला पढ़ी हुई होगी तो बच्चे का प्रथम पाठशाला परिवार होता है, और परिवार में यदि उसकी मां पढ़ी हुई होगी तो स्वाभाविक रूप से परिवार में यदि उसकी मां पढ़ी हुई होगी तो स्वाभाविक रूप से बच्चे को तो 2 साल में ही उसको वगैरह जो प्राथमिक वर्णमाला है वो सिखा देगी। और यदि आप प्राथमिक वर्णमाला को शुरुआत में ही बच्चा सीख जाएगा तो जब वो स्कूल जाएगा 5वीं तक में, पहले 5 साल या 6 साल का होकर के तो वो 8वीं में पढ़े हुए के बराबर होगा। तो बच्चे का कम समय में अधिक ज्ञान होगा, और वो तब होगा जब महिला वर्ग में इस चीज को गहनता से लिया जाएगा। और पुरुष वर्ग के जितने भी लोग हैं वो आजकल के इस सामाजिक दौर में जो जिस प्रकार से ये दिखावा बढ़ता जा रहा है, इससे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो वो लोग शिक्षा को छोड़ करके अन्य रास्ते जो अपना रहे हैं, जिसकी वजह से कानूनी रूप से उन्होंने संविधान को पढ़ा नहीं है। इस संविधान को पढ़ा नहीं है और वो कानूनी रूप से गलत केस में फंसते जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं उनकी वजह से भी उनको फंसाया जा रहा है। और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो आपको टारगेट करके बैठे हैं, किसी भी सेवा में चले जाना, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाना, वहां यदि आपके अंदर पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी तो आपको फंसाने का कार्य किया जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले इतना तैयार हो जाएं इस संविधान को पढ़ करके और अध्ययन के स्तर को बढ़ा करके कि आपको कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सके। आपके ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा कर दें कि आपको सदैव ये लगता रहे कि मैं पूर्ण रूप से आत्मविश्वास में हूँ और मुझे कहीं पर भी कोई रोक नहीं सकता, मेरे किसी भी कार्य को दृढ़ता के साथ मैं पूर्ण कर सकता हूँ। इसी के साथ ही मैं चौहान परिवार का मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम, जय भारत।
भाई मोहनलाल पवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने शिक्षा से संबंधित जो अपने विचार हमारे सामने रखे हैं वो बड़े ही सराहनीय है। सराहनीय नहीं है, हृदय में धारण करने योग्य है। आज यहाँ से एक कसम लेकर जाना मेरे इस प्यारे सभी समाज बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हम कमी नहीं आने देंगे। हमारी संतान को संस्कारवान शिक्षा देंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान